भाईजान इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके उनके फेवरेट पर्थ के ग्राउंड में हरा दिया है। और क्या एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आई है पूरी इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से। एक एक बंदे ने परफॉर्म किया है, चाहे बुमराह हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे विराट कोहली हो। हर बंदा स्कोर करता हुआ नजर आया, हर बंदा विकेटें लेता हुआ नजर आया। एक टोटल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस की इंडिया ने और बहुत हिस्टोरिकल जीत हासिल की। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होगे। सो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के टेस्ट मैच की। भाई क्या कमाल का टेस्ट मैच हुआ है यार। अगर एक हफ्ता पहले आपसे कोई भी पूछे कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो भी पर्थ में, और इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 हार के आई है, क्या इंडिया जीत पाएगा, हर बंदा यही कह रहा था भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझसे भी अगर पर्सनली पूछा जाए, मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया को पहले दूसरे गेम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत जाए, शायद सीरीज भी जीत जाए। लेकिन पहले दो मैचेस शायद इंडिया हार जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी वो आप सबके सामने, मतलब 3-0 अपने ही घर में हार जाना बहुत बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भाई उस हार को भुला के वापस कम बैक करना और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, भाई ये एक्सेप्शनल था और ये चीज़ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी भाई। अब अगर मैच पे नज़र डालते हैं तो भाई टॉस जीत के इंडियन टीम ने बैटिंग ली, जो कि एक बड़ा स्ट्रेंज सा डिसीजन था, क्योंकि पर्थ की पिच बॉलिंग विकेट कंसिडर होती है और साथ में 10 मिलीमीटर ग्रास भी छोड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि सीम एंड स्विंग मूवमेंट लाजमी होनी थी और पिच जो थी वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे थी। वैसे जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बाद में कहा भी कि पिच जो थी वो इतनी हार्डर नहीं थी इन द इनिशियल 1 और 2 डे, बट उसके बाद वो हार्डर होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो वो जो पहली इनिंग थी इंडिया की, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होनी थी और डेफिनेटली वो फिर 150 पे ऑल आउट भी हो गए। लेकिन भाई उसके बाद क्या बॉलिंग की है इंडिया ने, मतलब ऑस्ट्रेलिया को तो भाई पिछाड़ के रख दिया। ऑस्ट्रेलिया पूरे गेम में आया ही नहीं उसके बाद से। 100 रन पे ऑल आउट कर दिया, जिसमें बुमराह तो मतलब एक्सेप्शनल बॉलिंग कर ही रहे थे, बाकी सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनके जो नए दो बॉलर्स आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और इंडिया ने रवि अश्विन और जडेजा दोनों को बिठा दिया था, एंड राइटली सो, जो कि बॉलिंग विकेट थी इस तरह की। लेकिन इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन कि आप कोई भी स्पिनर नहीं खिला रहे। लेकिन दे प्रूव देमसेल्व्स कि भाई स्पिनर की ज़रूरत ही नहीं थी इस विकेट पे, और बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग कर दी और ऑस्ट्रेलिया को रैप अप कर दिया। अभी जो 50 रन की लीड थी ना, ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टेस्ट मैच तकरीबन कोई 200-250 रन वाली लीड थी, मतलब इसको आप उस तरह समझ लो। क्योंकि विकेट इतनी मुश्किल है, इसमें 10-10 रन बनाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो 50 रन तो बहुत बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भाई आहिस्ता आहिस्ता पिच ने अपना थोड़ा सा रंग बदलना शुरू किया। पिच में जो ग्रीनरी थी वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो गई, ग्रास, और इवेंचुअली ऐसा तो होना ही था जो कि पिच वेरिएट करनी थी। लेकिन भाई इंडिया के बैट्समैनों ने क्या बैटिंग की है यार। तो अब बात कर लेते हैं भाई इंडियन बैट्समैन की। केएल राहुल, यार उस बंदे के ऊपर क्या क्या बातें नहीं हुई। हर बंदे ने उसको मतलब कितना ज़्यादा डिमोरलाइज किया। कोई कह रहा है इसको टीम से निकाल दो, कोई कह रहा है इसका एटीट्यूड ख़त्म नहीं हो रहा, लंबे बाल कर लिए हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह वगैरह, जो जिसके मुंह में आया उसने बोला। लेकिन केएल राहुल ने अपने बैट से जवाब दिया कि भाई वो इतने टाइम से सुनता आ रहा है, सुनता आ रहा है, कितना कुछ बिल्डअप हुआ होगा उसके अंदर भी एज अ प्लेयर। सो बैट फॉर्म उसकी कह लें या फिर बैट पैच कह लें या फिर बैट टेक्निक कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन यार एक बात कहनी पड़ेगी, केएल राहुल इज़ अ टीम मैन। क्योंकि भाई उस बंदे का कोई नंबर ही नहीं है। कभी वो ओपनर खेल रहा होता है, कभी वो 6 डाउन खेल रहा होता है, कभी वो 1 डाउन खेल रहा होता है, कभी वो 4 डाउन खेल रहा होता है। मतलब कोई नंबर नहीं है। जहाँ टीम की रिक्वायरमेंट होती है, टीम उसको बोलती है केएल राहुल साहब आप आगे चले जाइए, और वो कभी भी मना नहीं करता, और कैसे भी करे मना, भाई मुल्क के लिए तो सबने खेलना है। लेकिन उसको अपना अभी तक वो नंबर नहीं मिल सका जो बाकी प्लेयर्स को मिला है। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्लेयर को लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए जो टीम की खातिर अपने नंबर को छोड़ रहा है। वैसे वो एक ओपनर है, लेकिन वो नीचे भी खेलता है, वो बीच में भी खेलता है, 1 डाउन भी खेलता है, मतलब जहाँ टीम को ज़रूरत है वो हमेशा सामने रहता है। अभी भी अगर आप देखो तो भाई इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड की सीरीज़ में केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब दोबारा कमबैक कहाँ कराया है, दुनिया के सबसे मुश्किल पिच पे, पर्थ की पिच पे। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है ना कि आप एक ऐसे बंदे का जो कि बिल्कुल ही डाउन चल रहा है, जिसका कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप उसका कमबैक भी दुनिया की सबसे मुश्किल जगह पे करा रहे हो। लेकिन उस बंदे ने वहाँ पे भी प्रूव किया कि भाई ही बिलोंग्स टू दिस सर्किट, और उसने कैरेक्टर दिखाया। बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर। और कैरेक्टर से भाई मैं फिर एक ही बंदे का नाम लेता हूँ, यशस्वी जायसवाल। क्या बंदा है यार वो, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा बंदा जो 10 साल की उम्र में मुंबई शिफ्ट हुआ,
आज़ाद ग्राउंड में खेलता हुआ किसी लोकल कोच ने उसको देखा तो अपने साथ रख लिया। वो टेंट में रहता था, मैच के बाद पानी पूरी बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाता था। आज वो बंदा दुनिया के क्रिकेट में राज कर रहा है और एक फ्यूचर का उभरता हुआ खिलाड़ी नजर आ रहा है। बल्कि बहुत से लोग तो कह रहे हैं ये आने वाला लेजेंड है। और उसको देख के लगता भी है कि उसमें जो है ना डिफरेंट कैरेक्टर है। मतलब एक अच्छा प्लेयर होना एक अलग चीज़ है, बट उसको आप अगर देखते हो ना, आपको लगता है कि नहीं यार, ये एक प्लेयर से ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने वाला माइंडसेट है इसका। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखो ना तो आपको अंदाजा होगा यार किस तरीके से बंदा स्टार्क को स्लैच कर रहा था। सारे पैसे तो वहीं पूरे हो गए भाई। मतलब स्टार्क वो बंदा जो कि दूसरों को स्लैच करता है, उसके घर जाके आपने उसी को स्लैच कर दिया। मतलब दाद तो बनती है भाई। एन एब्सोल्युटली अमेजिंग इनिंग बाय यशस्वी जायसवाल एंड ही इज डेफिनेटली गोना बी अ फ्यूचर लेजेंड फॉर इंडिया फॉर श्योर, मुझे ऐसा लगता है। और अगर लेजेंड की बात करूं भाई तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है, विराट कोहली। भाई जान क्या कमबैक हुआ है उस बंदे का। यार विराट कोहली के ऊपर ना अगेन हर बंदे ने हर जुमला कस दिया था कि इसको निकाल दो, उसका टाइम पूरा हो गया, ये बुढ़ा हो गया है, इसमें एटीट्यूड आ गया है, इसको लंदन भेज दो, चोकली वगैरह वगैरह वगैरह। बल्ले से जवाब देता है विराट, हमेशा बल्ले से जवाब देता है। आज से 2 साल पहले भी उस पर सवाल उठे थे, बल्ले से जवाब दिया। 4 साल पहले भी सवाल उठे थे, बल्ले से जवाब दिया। 7 साल पहले भी सवाल उठे थे, बल्ले से जवाब दिया। 10 साल पहले भी सवाल उठे थे, बल्ले से जवाब दिया। हर दफ़ा वो बंदा अपने बैट से जवाब देता है। और जितना टाइम बढ़ता जा रहा है उतना वो कूल और काम होता जा रहा है। अगर आप 2009, 2010, 2011 के विराट कोहली को देखोगे तो वो एक डिफरेंट विराट कोहली था। वो एक बहुत एग्रेसिव बंदा था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसने फेलियर भी देखा, फेलियर के बाद सक्सेस देखा, सक्सेस के बाद फेलियर देखा, इतने सारे फेलियर एंड सक्सेस के मिक्स एंड मैच को देखने के बाद उसकी पर्सनैलिटी जो इवॉल्व हुई है ना, वो मतलब क्लास पर्सनैलिटी है। एग्रेसिव एट द सेम टाइम वेरी कंपोज एंड काम। बहुत खुशी हुई विराट कोहली को देख के, जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छे सीन्स थे, साथ में उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी सेलिब्रेट कर रही थी। इट वॉज वेरी गुड टू सी कि एक बंदा जो कि लेजेंड है इंडिया का, लेकिन उस पर भी सवाल हो रहे थे, उसको भी लोग बुरा भला कह रहे थे, उसने अपने बैट से जवाब दिया और बहुत खुशी से खामोशी से जो है सेलिब्रेट किया। और विराट कोहली डिज़र्व करता है। और अभी तो 4 मैचेस और बाकी हैं, सो आई रियली होप कि विराट कोहली 2-3 और सेंचुरियां भी इस सीरीज़ में आ ही जाएंगी और हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाएं। भाई इंडियन बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को तो कोई चांस ही नहीं दिया। विराट कोहली, जायसवाल, केएल राहुल, उसके बाद तो फिर रेड्डी भी आ गया। उन्होंने भी पता नहीं क्या मतलब बैटिंग करना शुरू कर दी। IPL के T20 मैचेस की तरह वो बैटिंग कर रहे थे पर्थ की टेस्ट मैच वाली विकेट पे। बहुत स्ट्रेंज था, लेकिन उन्होंने भी भाई ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि भाई दिस इज़ हाउ ब्रूटली इंडिया कैन बैट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। और इंडियन बैट्समैन ने भाई तहलका मचा दिया। इतने ज़्यादा रन्स बना देना ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मतलब बहुत करीब भी नहीं आ सकते थे। ट्रेविस हेड की बैटिंग को आप कह सकते हो कि जब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा था तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा हुआ कि यार ये शायद 2023 वर्ल्ड कप की तरह अचानक से छीन ना ले मैच। लेकिन यार वो अकेला बंदा भी क्या कर सकता था, 5 विकेटें गिरी हुई थी और मतलब क्या ही कर लेता वो बंदा, बहुत मुश्किल था। तो ट्रेविस हेड भी आउट हो गए। वंस अगेन बुमराह अमेजिंग विद द बॉल। स्टीवन स्मिथ को तो वो खेलना ही नहीं दे रहे। बाकी सिराज जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी बड़ा तारीफ़ के लायक है, क्योंकि एक अच्छे बॉलर को साथ में भी एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि सिराज बहुत अच्छा दे रहे हैं। सो ओवरऑल इंडिया इज़ लुकिंग फिनोमिनल और बड़ा अच्छा लगा। न्यूजीलैंड से सीरीज़ हारने के बाद इंडिया हैज़ कम टू द पार्टी अगेन और ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराना। भाई ऑस्ट्रेलिया की तो मट्टी पलीत हो गई है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनके ऊपर क्या कर रहा होगा, मतलब आप इमेजिन ही कर सकते हो। पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान हरा देता है। पाकिस्तान वो टीम जो बांग्लादेश से सीरीज़ हारी हुई है अपने घर पे। फिर इंडिया आता है, इंडिया हरा देता है। इंडिया वो टीम जो न्यूजीलैंड से हारी हुई है। तो मतलब वो टीमें जो दूसरी टीमों से हार के आ रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हरा रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन देखते हैं भाई, 4 मैचेस और बाकी हैं, मे बी ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक कर सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हमेशा एक कैरेक्टर रहा है, गिरते तो वो लाजमी है लेकिन उठ के भी आते हैं। अब एक सवाल सबसे बड़ा ये है जो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये कि भाई रोहित शर्मा किस जगह पे खेलेंगे। क्या वो पद्दिकल की जगह खेलेंगे या वो केएल राहुल, जायसवाल की जगह? तो बहुत ही मुश्किल है, कैसे खेल सकते हैं। या केएल राहुल की जगह खेलेंगे और केएल राहुल नीचे आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ऐसा करेंगे नहीं। या तो वो खेलेंगे ही नहीं, या वो खेलेंगे तो फिर वो 1 डाउन 2 डाउन या वो 4 डाउन खेल लेंगे। वो भी बंदा टीम मैन है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा खेलेंगे और किस नंबर पे खेलेंगे? इस वीडियो के कमेंट में लाजमी बताना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।